तो दोस्तों इन दिनों हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में टाइप्स ऑफ पोएट्री के बारे में। दोस्तों इसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एन ओड, मतलब कि ओड क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ओड होती है वो भी एक तरीके से पोयम का ही टाइप होता है, पोयम का ही प्रकार होता है। और ओड को नॉर्मली हम लोग तब लिखते हैं जब भी हमको किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी चीज की हमको प्रशंसा करनी हो, उसकी तारीफ करनी हो, तब हम लोग नॉर्मली ओड का यूज करते हैं। ठीक है, ओड को लिखते हैं। मतलब कि किसी चीज का एड्रेस करने के लिए, किसी चीज का संबोधन करने के लिए हम लोग ओड को लिखते हैं। इसी से दोस्तों इसको हिंदी में संबोध गीत के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर इसको आप प्रशंसा गीत भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो इसका ओरिजिन हुआ था वो ग्रीक में हुआ था, और ये लगभग लगभग ऑलमोस्ट ये लिरिक के ही फॉर्म में लिखी होती है। ठीक है, जो ओड है और लिरिक्स है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो ये है कि जो ओड होती है वो लिरिक्स की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, इसी वजह से इसका आज क्रेज कम है, और इसमें हमेशा सीरियस करेक्टर्स का ही यूज होता है, मतलब सीरियस टोन का ही इसमें हम लोग ओड में यूज करते हैं। किसी भी तरीके के हंसी मजाक वाली चीजों का या फिर अलग अलग चीजों का हम यूज नहीं कर सकते। सीरियस टोन का एक तो यूज होता है, ऊपर से हमेशा इसमें राइमिंग वर्ड्स का भी यूज होता है, और ये हमेशा लंबी होती है। इसी वजह से आज लोग इसको ओड को कम जानते हैं। ठीक है, जबकि लिरिक्स का ज्यादातर अधिकतर यूज किया जाता है। बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह जो भी हम सुनते हैं या फिर लिसन करते हैं, वो हमेशा लिरिक्स के ही फॉर्म में लिखे होते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक यहाँ पर छोटी सी शॉर्ट सी डिफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि एन ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टैंजा। मतलब कि जो जो ओड होती है वो क्या होती है, एक तरीके से टाइप किसका होता है, लिरिकल स्टैंजा। लिरिक क्या होती हैं, जो भी हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह हो गए, वो सारे इसका लिरिक्स का एक काफी ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब लिरिक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं कि एक तो उसमें राइमिंग वर्ड्स का यूज होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में हम लोग लिरिक्स में क्या कर सकते हैं, उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में प्ले कर सकते हैं, उसमें डांस भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ओड में भी की जा सकती हैं। ठीक है, ओड में भी डांस किया जा सकता है, उस ओड को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में गाया भी जा सकता है। ठीक है, और उसमें राइमिंग वर्ड्स का भी यूज होता है, बट इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एक तो ये यहाँ पर लिखा है कि ओड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन राइम। मतलब कि ओड में हमेशा राइमिंग वर्ड्स होना नेसेसरी है, कंपलसरी है। ठीक है, और एंड लॉन्गर देन लिरिक, मतलब कि ये हमेशा लिरिक्स से की अपेक्षा हमेशा लंबी होती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको आज लोग कम जानते हैं। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीक। जो इसका ओरिजिन हुआ था वो एंशियंट ग्रीस में हुआ था। और यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है कि इट इज अ पोयम। ये एक तरीके से ऐसी पोयम होती है जो कि प्रेजिंग करती है। मतलब प्रेज का करने का क्या मतलब, किसी चीज की प्रशंसा करना, प्रशंसा करती है या फिर किसी चीज की तारीफ करती। ग्लोरीफाइंग का मतलब तारीफ करना, किसी भी तरीके के इवेंट की, पर्सन की, थिंग की, चीज की, नेचुरल सीन्स, कोई भी चीज होती है उसकी तारीफ में, उसकी प्रशंसा में ओड को लिखा जाता है। तो आई होप दोस्तों इतना तो क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर से आप इसका एक स्क्रीनशॉट वगैरह चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ओड, मतलब कि ओड के कितने प्रकार होते हैं। तो ओड जो होती है नॉर्मली 3 टाइप्स की होती है। यहाँ पर आप जो भी चीज लिखी हुई है देख सकते हैं, और आई होप आपको सारी चीजें दिख रही होंगी क्लियर। अगर नहीं दिख रही तो आप थोड़ा सा अपना वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट नंबर पे है पिंडारिक ओड, देन हॉरेशियन ओड, देन इरेगुलर ओड। 3 तरीके की ओड होती है, पिंडारिक, होरेशियन और इरेगुलर। बहुत ज्यादा डिटेल से, बहुत ज्यादा डीप में जाकर के नहीं पढ़ेंगे, हर चीज को शॉर्ट में ही निपटाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो पिंडारिक ओड है इसकी बात करते हैं। पिंडारिक ओड जो है दोस्तों, एंशियंट ग्रीक के एक पोएट थे जिनका नाम था पिंडार। उन्हीं के नाम पर ये पिंडारिक ओड को रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही इस तरीके की ओड को लिखना स्टार्ट किया था। तो इसी वजह से दोस्तों इस तरीके की ओड इन्हीं के नाम पर रख दी गई। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, जब भी इस तरीके की ओड्स को लिखा जाता है, या अभी तो नहीं लिखा जाता, जब पहले लिखा जाता था तो 3 चीजों का ध्यान रखा जाता था। जो फर्स्ट नंबर है स्ट्रोफी, बीच में एंटीस्ट्रोफी और इपोड। ठीक है, 3 चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पर्पज से। अभी तो इसका कोई क्रेज नहीं है, बट बहुत ज्यादा एग्जामिनेशंस वगैरह में इसी तरीके की ओड को पूछा जाता है। ठीक है, हॉरेशियन ओड, हॉरेशियन ओड को जो दोस्तों, हॉरेशियन ओड जो है वो रोमन के एक पोएट थे हॉरस, उन्हीं के नाम के ऊपर हॉरेशियन ओड को रखा गया। और इस तरीके की ओड को लिखते समय 2 बातों का ध्यान रखा जाता था कि जो
ओड होनी चाहिए, जो पोयम होनी चाहिए, वो या तो 2 लाइन के स्टैंजा में होनी चाहिए, या तो फिर वो 4 लाइन के स्टैंजा में, 4 लाइन के स्टैंजा में होना चाहिए। ठीक है, जो 2 लाइन का स्टैंजा होता था उसको दोस्तों कपलेट, और जो दोस्तों 4 लाइन का स्टैंजा होता था उसको क्वाड्रेटिक बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके के ओड को लिखने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाता था कि या तो 2 लाइन का स्टैंजा हो या फिर 4 लाइन का स्टैंजा हो। ठीक है, और पिंडारी कोड को लिखते समय इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता था, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और रिपोर्ट। जबकि दोस्तों जो तीसरा वाला टाइप है इरेगुलर ओड, इरेगुलर ओड एकदम फ्री स्टाइल में लिखा जाता था। इसमें आप 2 लाइन, 10 लाइन, 8 लाइन कुछ भी लिखें, कितने भी स्टैंजास को लिख सकते हैं, एकदम फ्री इसका स्ट्रक्चर होता है, फ्री स्टाइल में लिखी जाती है। इसी वजह से इसका दोस्तों नाम भी इरेगुलर पड़ गया। ठीक है, तो ये आई होप कि टाइप्स ऑफ ओड भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स के। फिर दोस्तों यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं ओड के, जिसमें से जो हमारा सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे पॉइंट है वो क्या है, हु राइट द फर्स्ट ओड इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखी जाने वाली सबसे पहली ओड कौन सी थी और उसको किसने लिखा था। तो एडमंड स्पेंसर ने सबसे पहले ओड को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, और इनकी जो ओड थी सबसे पहले लिखी गई वो थी इपिथैलियम एंड प्रोथैलियम करके। ठीक है, तो इस वाली चीज को आप ध्यान रखें, चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सेकंड नंबर पॉइंट पे लिखा गया है कि ओड टू ड्यूटी, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस वाली ओड को लिखा था। बहुत ही फेमस ओड है और ये हॉरेशियन स्टाइल को ये फॉलो करती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ओड टू नाइटिंगेल, इस वाली ओड को तो आप लोगों ने एटलीस्ट नाम को जरूर सुना होगा कि ओड टू नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल को दोस्तों जॉन कीट्स ने लिखा था और ये भी हॉरेशियन स्टाइल को फॉलो करती है। ठीक है, फिर बात करें पीबी शैली के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस ओड, ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि इरेगुलर ओड का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इंटिमिटेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। जो इंटिमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी है ये भी दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था इस वाली भी ओड को, और ये दोस्तों पिंडारिक ओड का ये भी बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है, इंटिमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गए होंगी, जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए सारी चीजें आपको यहाँ पर सही से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं जाकर के। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस पूरा वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इपिक, बैलेट, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।